Chapter number 17. Chapter number 17 is Time to Travel. Isha wanted to spend some of her holidays with her aunt in Bangalore. Isha resides in Delhi. Her father got the tickets for her and her mother. They both took a cab to reach the airport. They boarded the airplane. On reaching Bangalore, they took an auto to reach their destination. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ईशा है जिसे अपना जो हॉलीडेज़ है वो कहाँ स्पेंड करने हैं, अपनी आंटी के घर बेंगलुरु में स्पेंड करने हैं। अब और जो ईशा है वो रहती है दिल्ली में, दैट मीन्स कि ईशा दिल्ली में रहती है और उसे कहाँ जाना है, बेंगलुरु जाना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि तो उसने ट्रैवलिंग में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है। सबसे फर्स्टली ये बताया गया है कि उसके फादर ने उनको 2 टिकट ला के दी, एक उसको और एक उसकी मदर को। देन फिर उन्होंने सबसे पहले कहाँ गए, वो एयरपोर्ट गए। तो एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले कैब बुक करी। फिर एयरपोर्ट जब वो पहुँचे तो एयरपोर्ट से वो लोग बेंगलुरु किसके माध्यम से पहुँचे, एरोप्लेन्स के ज़रिए, ठीक है ना। तो एरोप्लेन का यूज़ किया। फिर एरोप्लेन से जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, फिर एयरपोर्ट से जब उनको डेस्टिनेशन तक जाना था, जहाँ उनको जाना है वहाँ तक जाने के लिए फिर उन्होंने ऑटो बुक किया। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है ट्यूनअप। ट्यूनअप में देखिए आपको दिया गया है टिक द व्हीकल दैट कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है ट्रांसपोर्ट्स की, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट या कौन सा व्हीकल ऐसा है जिसका यूज़ किया जाता है 100 से भी अधिक पैसेंजर्स को एक ही समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो फर्स्ट है आपका ऑटो, रॉन्ग। कार, रॉन्ग। एरोप्लेन, यहाँ पर आप राइट का साइन लगाएंगे। देन ट्रेन, राइट का साइन लगाएंगे। बाइसिकल, नॉट, क्रॉस आएगा यहाँ पर। और देन लास्ट है आपका शिप। शिप पे भी आपका राइट का साइन आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। We travel from one place to another to reach our educational institutions, our offices, meet our friends and relatives or for a vacation. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम जब यात्रा करते हैं, मतलब कि जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्यों करते हैं, या तो अपने एजुकेशनल पर्पस से करते हैं, या फिर ऑफिस जाने के लिए करते हैं, या फिर दोस्त या रिलेटिव से मिलने जाने के लिए करते हैं, या फिर अपने वेकेशंस को दूसरी जगह पर जाकर स्पेंड करने के लिए हम ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग रिक्वायर्स अ मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। चॉइस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड, मनी एट आवर डिस्पोजल एंड द एबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर बताया गया है जो हम ट्रैवल करते हैं उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ट्रांसपोर्ट को किस तरह से चूज़ किया जाता है वो डिपेंड करता है हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, या फिर हमें मनी एट आवर डिस्पोजल के अकॉर्डिंग, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको दिया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि यहाँ पर आपको 3 टाइप्स बताई गई है ट्रांसपोर्ट की। फर्स्ट है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्ट और थर्ड है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि भूमि पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। रोडवेज एंड रेलवेज आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। दे इंक्लूड व्हीकल्स लाइक बस, स्कूटर, कार, ट्रक, रिक्शा एंड ट्रेन्स। Tractors, jeeps, tangas and bullock carts are also used for traveling and carrying loads. जो रोडवेज होती है और जो रेलवेज होती है ये लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको व्हीकल्स बताए गए हैं यहाँ पर, बस, स्कूटर, कार, ट्रक, रिक्शा और ट्रेन, ये सब रोडवेज और रेलवेज वाले ट्रांसपोर्ट हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जो ट्रैक्टर, जीप, टांगा, बुलक कार्ट है ये सभी ट्रैवलिंग के साथ साथ कैरी लोड्स करने के लिए भी यूज़ में आती हैं। नेक्स्ट है ट्रेन्स मूव ऑन ट्रैक लैड ऑन द ग्राउंड। जो ट्रेन्स है वो मूव करती है ट्रैक पर जो कि ग्राउंड पर बिछी हुई होती है। दे कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये पैसेंजर्स और गुड्स मतलब कि जो सामान होता है, कंपनीज के माल होते हैं, वो सब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। सुपर फास्ट ट्रेन्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। और जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो
बहुत ही तेज स्पीड में डिस्टेंस को कवर करती है कुछ ही समय में। राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर सुपरफास्ट ट्रेन। और यहाँ पर आपको दो सुपरफास्ट ट्रेन के नेम्स बताए गए हैं, एक है हमारी राजधानी एक्सप्रेस और दूसरी है शताब्दी एक्सप्रेस। मेट्रो इज़ अ लोकल ट्रेन टू कैरी पैसेंजर विद इन द सिटी। और जो मेट्रो है वो एक लोकल ट्रेन है जो कि पैसेंजर्स को एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। इन फर्स्ट स्टार्टेड इन कोलकाता। और जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले वो हुई थी कोलकाता में। इट इज़ यूजुअली एन अंडरग्राउंड नेटवर्क। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन दिल्ली ऑल्सो नाउ। और आज के टाइम पे ये दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है टॉय ट्रेन्स। टॉय ट्रेन आर यूज्ड इन हिली एरियाज एज दे आर स्मॉल ट्रेन एंड मूव स्लोली। और जो टॉय ट्रेन है इनका यूज़ हिली पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और ये एक छोटी सी ट्रेन है और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाली ट्रेन है। गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। और जो गुड्स ट्रेन होती है मतलब कि मालगाड़ी होती है वो माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। द ट्रेन्स कम एंड गो फ्रॉम द रेलवे प्लेटफॉर्म। लेट अस नाउ अबाउट सम पीपल वी सी एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। अब जो ट्रेन्स होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें कुछ लोग भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्टली हमें वहाँ देखने को मिलता है स्टेशन मास्टर। द स्टेशन मास्टर टेक केयर ऑफ द एंटायर रेलवे स्टेशन। सेकंड मिलते हैं हमें पोर्टर्स कैरी आर लगेजेस। टिकट चेकर checks the tickets of the passengers. The guard flag of the train. We can see vendors selling eatables and books on the railway stations. There are some helpers also who keep the station and platform clean. तो हमें वहाँ पर स्टेशन मास्टर देखने को मिलता है, साथ ही साथ पोर्टर्स भी मिलते हैं और टिकट चेकर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, गार्ड होता है जो कि फ्लैग्स को शो करता है ट्रेन के आगे, और वेंडर्स होते हैं जो कि वहाँ पर ईटेबल जो कि खाने योग्य चीज़ें हैं वो और बुक्स को वहाँ पर रेलवे स्टेशन में बेचते हैं। और साथ ही साथ हमें कुछ हेल्पर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि रेलवे स्टेशन में के प्लेटफॉर्म को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है टेक अ ब्रेक। यहाँ पर आपको नेम सम ऑफ दिस व्हीकल्स, कुछ व्हीकल्स के नेम लिखने हैं जो एनिमल्स ड्राइवन मतलब कि एनिमल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, मैन ड्राइवन जो कि मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं, और इंजन ड्राइवन जो कि इंजन के जरिए चलते हैं। सो ये आपका होमवर्क है जिसे आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट हमें दिया गया है वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने पढ़ा था लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स की जल में चलने वाला, पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीप बट slow means of transport. It is very useful in coastal areas. It is also used to carry cargo and people for long distance. It carries many people at the same time. Some of the means of water transport are ships, boats, steamers and ferries. The vast coastline of India connects us with many places in the world through sea routes. अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चीप और स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसका यूज़ कोस्टल एरियाज में ज़्यादा किया जाता है। ये सामानों को और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस जिसमें जाना होता है तब हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इसके साथ आपको बताया गया है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके एग्जाम्पल हैं शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स और फेरीज। अब नेक्स्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब कि हवाई मार्ग, मतलब कि जो आसमान से होते हुए हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इज़ एक्सपेंसिव टू। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये कई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, मतलब कि महंगा भी है। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कैरी पीपल विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द बॉर्डर। इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ मोस्टली पीपल तब करते हैं जब उन्हें कंट्री कहीं दूर तक जाना है या फिर बॉर्डर क्रॉस जाना है, मतलब दूसरी कंट्री में उन्हें जाना होता है। हेलीकॉप्टर आर यूज टू कवर स्मॉलर डिस्टेंस। और जो हेलीकॉप्टर है वो कम डिस्टेंस को कवर करता है। एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। और जो एरोप्लेन्स है वो टेक ऑफ कहाँ से करते हैं, एयरपोर्ट से करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे फ्यूल्स।
Just as our body get energy to work from the food we eat, similarly most of the vehicles need a fuel to run. जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए वर्क करने के लिए फूड भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें भी फ्यूल की आवश्यकता होती है भागने के लिए। मतलब कि अगर गाड़ी चलती है तो उसके इंजन में क्या डालना ज़रूरी है, उसके इंजन में फ्यूल डालना ज़रूरी है। विदाउट फ्यूल वो वर्क नहीं करती, वो रन नहीं करती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आर द फ्यूल्स यूज्ड इन व्हीकल्स। और व्हीकल्स के अंदर कौन कौन से फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है? पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी का यूज़ किया जाता है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे व्हीकल्स की नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। The smoke emitted from the vehicles and the industries causes air pollution। इसी वजह से जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके कारण एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। CNG इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल। इसलिए जो CNG है वो क्या है? इको फ्रेंडली फ्यूल है। फ्यूल्स आर रिफिल्ड इन द व्हीकल एट द फिलिंग स्टेशंस। अगर आपके गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आप उसको कहाँ से रिफ़िल करवाते हैं, वापस से भरवाते हैं? फ्यूल स्टेशन से भरवाते हैं, मतलब कि पेट्रोल पंप से भरवाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। चॉइस ऑफ मोड टू ट्रांसपोर्ट डिपेंड लार्जली on the distance to be traveled. For covering short distance, we use vehicles like car, cycle, rickshaw and metro. People also travel by local trains. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर, कि हमें कितनी दूरी तक जाना है या फिर कितनी दूरी तक हमें ट्रेवल करना है। यदि हमें कम दूरी वाला शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हम किन व्हीकल्स का यूज़ करते हैं? कार का, साइकिल का, रिक्शा का और मेट्रो का। और कहीं कहीं पर तो पीपल जो है वो लोकल ट्रेन्स का भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पीपल ट्रेवल बाय एरोप्लेन, शिप एंड ट्रेन फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। और जो लोग हैं अगर वो लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो वो एरोप्लेन का यूज़ करेंगे, शिप का यूज़ करेंगे और ट्रेन्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थिंक ऑफ सम अदर स्पेशल व्हीकल्स। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स जिनके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ व्हीकल्स हैं जो कि स्पेशल व्हीकल्स में आते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए पिक्चर्स दी गई है और उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट पिक्चर है आपकी यहाँ पर एम्बुलेंस की। द एम्बुलेंस कैरी पेशेंट टू द हॉस्पिटल। जो एम्बुलेंस है वो भी एक व्हीकल है और इसका यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ले जाने और लाने के लिए। द क्रेन लिफ्ट हैवी लोड्स। और जो क्रेन है उसका यूज़ हैवी लोड्स को उठाने के लिए किया जाता है। अ मेल कैन कैरीज लेटर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट प्लेसेस। अब पोस्ट ऑफिस में से दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए आपके पार्सल्स को, लेटर्स को किसका यूज़ किया जाता है? मेल वैन का यूज़ किया जाता है। पीपल इन विलेजेस यूज ट्रैक्टर टू ट्रैवल एंड कैरी देयर हार्वेस्ट। और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो जो ट्रैक्टर है उनका यूज़ करते हैं वो ट्रैवल के लिए, या फिर जो उनकी क्रॉप्स होती है, जो उनके हार्वेस्ट होते हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब क्रॉप्स की कटाई वगैरह के लिए वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, टाइम टू ट्रैवल, जिसमें मैंने आज आपको कई सारे ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताया, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, अपना वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। इसके साथ ही साथ मैंने आपको व्हीकल्स के बारे में भी बताया और फ्यूल्स के बारे में बताया और कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताया। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अपनी बुक में से रीड करेंगे और फिर इस वीडियो से उसे समझेंगे।